वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप सेमी पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना, वो भी कम अर्ज के कपड़े में। अगर आपके पास कम अर्ज का कपड़ा है और आप सेमी पटियाला सलवार बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि अगर आपके पास कम अर्ज का कपड़ा है तो आप उससे कैसे सेमी पटियाला सलवार बना सकते हैं। इस सलवार को बनाने के लिए मेरे पास टोटल 2.25 इंच का यहाँ पर कपड़ा है। जो इसका अर्ज है, यहाँ मैंने ये डबल फोल्ड किया हुआ है। डबल फोल्ड करने पर ये 17.25 इंच आ रहा है। अगर मैं इसको पूरा खोलूँगी तो जो इसकी चौड़ाई आएगी वो 35 इंच की आएगी, जो कि एक सेमी पटियाला सलवार बनाने के लिए कम होती है। यहाँ पर जो मेरा आड़ा तिरछा कपड़ा है उस पर मैंने एक सीधी लाइन खींच ली है, जो कि मैं इसे बाद में काट लूँगी। इसके बाद मैं 6.5 इंच ऊपर इंच टेप को रख लूँगी, यानी कि 6.5 इंच का मैं यहाँ बेल्ट बनाऊँगी। तो मेरी जो टोटल लंबाई है उससे मैं 6.5 इंच माइनस कर लूँगी और अपनी टोटल लंबाई पे निशान लगाऊँगी। जो मेरी टोटल लंबाई है वो 40 इंच है। यहाँ मैं एक प्लस कर रही हूँ, यानी कि 1 इंच का मैं एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ, क्योंकि आधा इंच ऊपर से जुड़ेगा और आधा इंच नीचे से जुड़ेगा। तो जो यहाँ मेरी टोटल लंबाई है वो है 41 इंच। तो यहाँ मैंने दोनों तरफ 41 इंच पर निशान लगा लिया है और इन निशानों को मैं सीधा कर लूँगी। निशानों को सीधा करने के बाद मैं यहाँ पर इसको काट लूँगी। तो ये जो मेरे कटिंग करने के बाद जो बचेगा, ये मेरे बीच सेंटर के 2 पल्ले हैं। तो यहाँ मेरे बीच के जो सलवार में पल्ले जुड़ते हैं 2 रेडी हो गए हैं। इसके बाद मैं अपना 4 कलियाँ निकालूंगी। 4 कलियों के लिए यहाँ मैंने इसको 4 फोल्ड किया हुआ है, यानी कि पूरे टोटल मेरा जो कपड़ा है उसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद मैं आपको इसका अर्ज नाप कर दिखाती हूँ। जो इसका अर्ज है यहाँ पर 17.25 इंच है, जो एक सेमी पटियाला सलवार बनाने के लिए बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में सेमी पटियाला सलवार बनाकर दिखाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर आसन का निशान लगा रही हूँ। 6.5 इंच मैंने ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ते हुए यहाँ पर मैं टोटल 9.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप अगर आसन ज़्यादा ढीला पहनते हो तो आप अपने हिसाब से आसन ले सकते हैं। मैं यहाँ 9.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से 1.5 इंच अंदर पे एक निशान लगाऊंगी यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पोंचे का निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ मैं 6.5 इंच बेल्ट का छोड़ते हुए अपनी टोटल लंबाई का निशान लगाऊंगी। मेरी टोटल लंबाई 40 इंच है, उसमें मैं 1 प्लस करते हुए यहाँ पर 41 इंच पे निशान लगाऊंगी। आपको बेल्ट का ऊपर छोड़ते हुए निशान लगाना है। उसके बाद मैं यहाँ पर पोंचे के लिए 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और जो मैंने ऊपर आसन के लिए निशान लगाया था उस पे इसको मिलाते हुए एक तिरछी लाइन मैं खींच लूँगी। निशान लगाने के बाद अब हमें, जैसे हमने निशान लगाए हैं, हमें उतने ही निशानों पे कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ कि जैसे मैंने निशान लगाए हैं मैंने उसी हिसाब से इसको कटिंग कर लिया है। इसके बाद देखिए ये मेरे 4 पल्ले हैं। ये मेरे 4 पल्ले रेडी हो गए हैं कली के। अब जो मेरी बंद साइड है कलियों की, वो वहाँ से मैं इसको कटिंग करके खोल लूँगी। अगर आपके भी बंद साइड हैं तो आपको भी कटिंग करके ऐसे ही उसको पल्लों को खोल लेना है, यानी कि आपकी जो भी टोटल कलियाँ निकलेगी वो 4 कलियाँ निकलनी चाहिए। पल्ले काटने के बाद अब मैं अपनी यहाँ बेल्ट का निशान लगाऊंगी। तो मेरे पास तो यही कपड़ा बचा है कलियाँ काटने के बाद, तो इसी में से मैं अपनी बेल्ट निकालूंगी। यहाँ मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है और जो मेरी बेल्ट का मेजरमेंट है वो कुछ इस प्रकार है। जो मेरी हिप है वो है 44 इंच, उसमें मैं अपनी 5 इंच प्लस करूँगी तो वो 39 इंच हो जाता है, यानी कि 49 हो जाता है। यहाँ मैंने 4 फोल्ड किए हैं तो मैं 49 को 4 से डिवाइड करूँगी तो वो 12.25 इंच आता है। 12.25 इंच पे मैंने एक लंबाई में निशान लगा लिया है और जो मेरी बेल्ट की जो चौड़ाई होगी वो मैं यहाँ 9 इंच की रख रही हूँ। तो यहाँ मैंने
लंबाई में 12.25 इंच पे निशान लगाया है और जो चौड़ाई में 9 इंच पे निशान लगाकर मैं इनको काट लूँगी। इसके बाद मैं अपनी जो 4 कलियां मैंने काटी थी उसमें मैं एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करूंगी। तो उसके लिए मेरे पास ये छोटे कपड़े बचे हुए हैं। अगर आपके पास और ज़्यादा लंबाई में कपड़ा बचता है तो आपकी और ज़्यादा घेर निकलेगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पर यही कपड़े बचे हुए हैं तो मैं इसी में से इसको घेर के लिए कपड़ा काटूंगी। तो यहाँ मैंने मेरी 4 कलियाँ हैं तो यहाँ मैंने 4 फोल्ड ले लिए हैं और उसके बाद मैं इस पर मेरी जो लंबाई है वो बढ़ जाती है। यहाँ से मैं 9.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी, यानी कि मेरा जो टोटल आसन है 9.5 इंच का था तो मैं उतना ही 9.5 इंच पर एक गोलाई में निशान लगाते हुए इस पर निशान लगा दूंगी। ऊपर से मैं 9.5 इंच पे ले रही हूँ और यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। इसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी। यहाँ मेरा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा जुड़ेगा वो मेरी बेल्ट में ऐड हो जाएगा, जिससे कि जो मेरी बेल्ट का लुक है वो और ज़्यादा आएगा। इसके बाद मैं ऊपर से यहाँ मैंने जितना भी कपड़ा लिया है वहाँ मैं इसको सीधा लेकर इसकी कटिंग कर लूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है सीधे में तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, आपकी ज़्यादा प्लेटें बनेंगी ज़्यादा कपड़ा लेने से। मेरे पास यही बचा है तो मैं यही ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने 4 कटिंग कर ली है कपड़े की, जो कि मैं बाद में अपनी कलियों में इसको जोड़कर आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ मेरे पटियाला सेमी पटियाला सलवार की कटिंग हो चुकी है। तो अब आप इस स्टिचिंग देख लेते हैं। यहाँ मैं आपको नीचे कपड़ा रखकर दिखा रही हूँ कि आपको कैसे सिलाई लगानी है। सबसे पहले मैंने बीच का पार्ट रखा है, उसके बाद मैंने दोनों तरफ अपनी कलियाँ रखी हैं। बीच का पार्ट रखने के बाद आपको ये दोनों कलियां जुड़ेंगी। अब देख लीजिए ये दोनों कलियां जुड़ेंगी। उसके बाद जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा काटा था कलियों में जोड़ने के लिए आसन की तरफ से, उनको जोड़ना है। चारों कलियों पे हमें ये कपड़ा जोड़ना है। तो यहाँ आपको सबसे पहले आपने जो एक्स्ट्रा कपड़ा काटा था आसन की तरफ के लिए, वहाँ से आपको चारों कलियों में आपको आधा इंच का गैप देते हुए सिलाई लगा लेनी है। चारों कलियों में आपको इसी तरह से वो कपड़ा जोड़ना है। उसके बाद आपको बीच का पार्ट लेना है और उसमें एक कली ऐड करनी है, यानी कि आप दोनों जो कलियां हैं वो सीधी तरफ होनी चाहिए और जो आप जहाँ आप सिलाई लगाओ वो उल्टी तरफ होना चाहिए। एक पार्ट जोड़ने के बाद आपको दूसरा पार्ट भी इसी तरह से जोड़ना है। दोनों तरफ के पार्ट आपको इसी तरह से जोड़ने हैं। चलिए मैं आपको जोड़कर दिखाती हूँ। मेरा जो सीधा है वो मैंने अंदर की तरफ रखे हैं और जहाँ मैंने सिलाई लगानी है वो मैंने उल्टी साइड रखा है और मैं इन पे एक पक्की सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ मैं एक के ऊपर एक रखते हुए मैं यहाँ पर सीधी सिलाई लगा रही हूँ। आपको भी इसी तरह से सीधी सिलाई लगानी है, एक के ऊपर एक रखते हुए उल्टा सीधे का ध्यान रखना है आपको और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे दिखते हैं। मैंने यहाँ अपना दूसरा पल्ला भी रेडी कर लिया है। देख लीजिए मैं यहाँ आपको दोनों पल्ले दिखा रही हूँ रेडी करते हुए। ये मेरे दोनों पल्ले रेडी हो गए हैं, सिलाई लगा लिया दोनों पल्लों में। इसके बाद हम अपनी बेल्ट तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ मैं बीच में से एक सिलाई लगा लूँगी क्योंकि मेरे दोनों पल्ले अलग हैं और उसके बाद मैं इसमें नेफा जोड़ लूँगी। तो यहाँ मैं आपको अपनी बेल्ट रेडी करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 9 इंच का चौड़ाई ली थी बेल्ट की, तो यहाँ से मैं आधा इंच का मार्जिन लेते हुए 7 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। ऊपर से मैं 2 इंच छोड़ दूंगी। वो यहाँ मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 6.5 इंच की मेरी बेल्ट रेडी होगी तो आधा इंच सिलाई में दबेगा नीचे से, तो मैं यहाँ 7 इंच पे एक निशान लगाकर उसको पक्का यहाँ पर मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं आधा इंच का मार्जिन देते हुए ऊपर से भी एक सिलाई लगाऊंगी पक्की, कुछ इस तरह से। तो अब यहाँ मैं अपना नेफा मोड़ूंगी। मैं नीचे से जहाँ मैं बेल्ट जोड़ूंगी वहाँ से मैं ऊपर 7 इंच की तरफ ले रही हूँ। आप चाहे तो आपने जितना मार्जिन छोड़ा है नेफे के लिए आप उतना ले सकते हैं।
मैं यहाँ नीचे से 7 इंच ले रही हूँ, 6.5 इंच का मेरा बेल्ट रेडी होगा, तो मैं यहाँ 7 इंच ले रही हूँ, आधा इंच नीचे मोड़ने के लिए। उसके बाद मैं जहाँ मैंने निशान लगाया है वहाँ से मैं आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक पैर की सिलाई लगा लूँगी और अपना नेफा रेडी कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्क लगाए हैं, निशान लगाए हैं, आप भी उसी तरह से सीधी सिलाई के लिए निशान लगाकर अपना नेफा आसानी से सिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने अपना नेफा रेडी कर लिया है और कितना फिनिशिंग के साथ नेफा रेडी हुआ है। इसके बाद हम आसन की सिलाई लगाएंगे। हमने दो पल्ले सिले थे वहाँ से हम उसको पकड़ेंगे और हम आसन की इसमें सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमें आसन की पक्की सिलाई देनी है। तो यहाँ मैं आपको आसन सिलकर दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने अपना आसन रेडी कर लिया है। आसन रेडी करने के बाद अब हम अपनी प्लेटों को रेडी करेंगे। प्लेट बनाने के अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको यहाँ सिंपल तरीका बता रही हूँ। यहाँ मैं सबसे पहले अपना बैक पार्ट की प्लेट बना रही हूँ, यानी कि पीछे के पार्ट की प्लेट बना रही हूँ। जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ा था उस कपड़े को पकड़ते हुए हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और जो हमारा 20 सेंटर है वहाँ तक हमें इसे पकड़कर फोल्ड कर लेना है। दोनों प्लेटें हमें ऐसे ही बनानी है। जो हमारी प्लेटों का मुंह होगा वो हमारे अंदर की तरफ होगा, यानी कि हमारी सिलाई की तरफ होगा कुछ इस तरह से, और इस पे हमें एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। पीछे वाले पल्ले की प्लेट रेडी करने के बाद अब हमें अपने फ्रंट वाले पल्ले की प्लेटें रेडी कर लेनी है। उसके लिए मैंने यहाँ कपड़े को सीधा रखा है और बीच में एक निशान लगा दिया है। उसके बाद हम एक तरफ का प्लेटें बनाएंगे। हम यहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया है वहाँ से आधा इंच का गैप छोड़ते हुए एक प्लेट रेडी करूँगी। यहाँ मैं जो प्लेटों अंदर जो मैं प्लेट कपड़ा दबा रही हूँ, वहाँ मैंने 1 इंच का मार्जिन लेते हुए कपड़ा दबा रही हूँ, और जो मैं ऊपर के लिए छोड़ रही हूँ वो मैं 1.25 इंच का कपड़ा छोड़ रही हूँ। क्योंकि ये मेरा कपड़ा कम है तो मैं यहाँ 1.25 इंच छोड़ रही हूँ। अगर आप पटियाला सलवार बना रहे हो तो जो इनका गैप है वो आप आधा इंच का भी कर सकते हैं या उससे कम का भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अंदर 1 इंच का कपड़ा दबा रही हूँ और जो बाहर मेरा प्लेट का गैप है वो मैं 1.25 इंच का रख रही हूँ। आप भी वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और आप भी इसी तरह से अपनी प्लेटें रेडी कर लीजिए। आपको भी एक के ऊपर एक ऐसी ही प्लेटें रखकर प्लेटें लगा लेनी है। प्लेटें लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ। पहले आपको पूरे कपड़े में ऐसी ही प्लेटें लगा लेनी है, उसके बाद आप इसमें अपनी बेल्ट जोड़ सकते हैं। तो देखिए एक के ऊपर एक मैं यहाँ बराबर का गैप दे रही हूँ। बराबर का गैप देते हुए मैं एक के ऊपर एक प्लेट लगा रही हूँ। आपको भी अगर समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। उसके बाद आप अच्छे से सीख जाएंगे कि प्लेटें कैसे लगाते हैं। तो यहाँ मेरी एक तरफ की पल्लों की प्लेट बन चुकी है। अब मैं दूसरी तरफ के पल्ले की प्लेट बनाऊंगी। जो मेरा 20 सेंटर का निशान है, आसन का निशान है, वहाँ से मैं आधा इंच छोड़ते हुए 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी प्लेट के लिए और 1.25 इंच का इसमें गैप दूंगी। मेरी जो प्लेटें हैं वो उनका जो मुंह होगा वो आमने सामने की तरफ रहेगा। आमने सामने की तरफ ही प्लेटें बनेंगी। ऐसा नहीं कि आपने एक प्लेट का मुंह इस तरफ रख लिया, दूसरी प्लेट का मुंह इस तरफ। दोनों प्लेटों का मुंह आमने सामने की तरफ होना चाहिए। दोनों तरफ की प्लेटें रेडी करने के बाद आपको अपनी बेल्ट लेनी है और इससे इसकी लंबाई नाप लेनी है। नापने के बाद अगर आपकी बेल्ट की लंबाई प्रॉपर हो रही है तो ठीक है, अगर आपकी ऊपर नीचे हो रही है तो आप प्लेट को खोल भी सकते हैं और इसमें प्लेटें ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ मेरी प्रॉपर है तो यहाँ मैं अब इसमें अपनी बेल्ट जोड़ लूँगी। बेल्ट जोड़ने के बाद देखिए मेरे सलवार का लुक कुछ इस तरह से है। कितना अच्छा घेर आया है और कितनी अच्छी प्लेटें इसमें बनी हैं। इसके बाद हम अपना पोंचों की लंबाई का निशान लेंगे और उतना ही लंबाई में हम अपना बुकरम काटेंगे। यहाँ मेरा जो पोंचों का लंबाई है वो 21 इंच ले रही हूँ। यहाँ मैं बुकरम एक्स्ट्रा ही ले रही हूँ। अगर हमारा ज़्यादा होगा तो हम उसको काट लेंगे बाद में। और यहाँ मैं इसकी चौड़ाई 2 इंच के करीब ले रही हूँ। यहाँ पर मैं अपने सूट का कपड़ा ले रही हूँ क्योंकि मेरा सलवार का कपड़ा ख़त्म हो गया, तो मैंने यहाँ पोंचे के लिए सूट का कपड़ा ले लिया है।
सूट का जो लंबाई है वो मेरे बुकरम की लंबाई के बराबर ही है, और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखी है। इसके बाद मैं इसको आधा इंच बुकरम के साथ फोल्ड करते हुए एक कच्ची सिलाई इस पे लगा लूँगी। दूसरे पोंचे को भी हमें इसी तरह से रेडी करना है। अगर आपके पास चिपकाने वाला बुकरम है तो आप प्रेस की हेल्प से उसे पहले चिपका लीजिए, उसके बाद आप सिलाई लगा लीजिए। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इस पे सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ मैंने सलवार का कपड़ा लिया है। सलवार का जो कपड़ा है वो मेरा सीधा है और जो मेरा बुकरम है वो मेरा उल्टी तरफ है, यानी कि सलवार का कपड़ा आपको सीधा रखना है और जो बुकरम है वो आपको उल्टा रखना है। उसके बाद हम इस पे बुकरम पे किनारे की सिलाई मारेंगे। याद रखना कि सिलाई बुकरम के ऊपर ना चले, बिल्कुल किनारे पे सिलाई चलनी चाहिए, और हम इस पे सीधी सिलाई मार लेंगे। उसके बाद हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक किनारे की सिलाई लगा लेंगे। हमें दोनों पोंचे इसी तरह से रेडी करने हैं। अगर आपको डिजाइन आता है तो आप डिजाइन भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने अपने डिजाइन डालकर पोंचे रेडी कर लिए हैं। इसके बाद अब हम अपने पोंचों की फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ मैंने एक तरफ का पोंचा पकड़कर फोल्ड कर लिया है। मेरे जो पोंचों की चौड़ाई है वो 7 इंच है। यहाँ मैंने 7 इंच पर एक निशान लगाकर सीधी लाइन खींच ली है। उसके बाद मैं यहाँ पर हाफ इंच का गैप देते हुए यहाँ पर मैं सीधी लाइनें खींच रही हूँ, और जो मेरी लाइन है वो मेरे आसन तक मिलेगी। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से 7 इंच पे पोंचों पर निशान लगाना है और सीधी लाइन खींचकर उस पर सिलाई लगा लेनी है। जब हम आसन की तरफ सिलाई लगाते हैं तो हमें जॉइंट से जॉइंट मिलाकर ही सिलाई इस पर लगानी चाहिए। यहाँ मैंने जॉइंट से जॉइंट मिलाकर निशान लगा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर इस पर फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। अगर आपको मेरी ये सलवार की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप सूट से रिलेटेड कटिंग देखना चाहते हैं या फिर आप ब्लाउज से रिलेटेड कटिंग या स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाकर इनको देख सकते हैं। तो देखिए मेरी सलवार बनकर रेडी हो चुकी है। कितना अच्छा इसमें घेर आया है और कितनी अच्छी ये सलवार बनी है। आप भी चाहें तो आप भी इस वीडियो को देखकर ऐसी सलवार बना सकते हैं।